हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम लाए हैं आपके लिए कुरुक्षेत्र की कहानी। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच। तो उस समय पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रभावित हुई। इधर उधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचे। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़े विराटराज और द्रुपदराज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। वे बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उसका इतना स्नेह है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया। जिस तरफ श्री कृष्ण हो उसके पक्ष में मैं भला कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को यूं आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता है। लड़ो तुम लोग, परंतु ये सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब संसार से विराग हो गया है, अतः मैं जा रहा हूँ। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ रहे, एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने को गया। उसने सोचा कि ये अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने के लिए ठीक है, इसलिए वह पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला, पांडु पुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। ये सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोला, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। ये सुनकर रुक्मी बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूँ। पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी को सहायता ठुकरा दिया। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया और अपमानित हुआ। कुरुक्षेत्र के दौरान ये दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं दी। कौरवों की सेना की व्यूहरचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा, अतः सेना को सुई की नाक के समान व्यूह में सज्जित करो। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार जो है दोस्तों, महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें कई सैनिक मारे गए। आप लोग देख सकते हैं कईयों के अभी भी इस टाइम यहाँ पे शव पड़े हुए हैं, कई पुतलों की तरह खड़े हुए हैं। तो कईयों की गर्दन जो है धड़ से अलग हो चुकी है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को
लाइक सब्सक्राइब शेयर। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।